हेलो दोस्तों, एस फॉर सुरेन के चैनल पे मैं सुरेन आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूं। दोस्तों आज क्लास 12th के आईपी में हम लोग बात करने वाले हैं अपने चैप्टर नंबर 1 यानी कि पाइथन पांडास 1 के एक और टॉपिक को लेकर के। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि हम लोग किस तरीके से डेटा फ्रेम जब क्रिएट करते हैं तो उस डेटा फ्रेम के अंदर जो अपना डेटा होता है उसको हम कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, कैसे उस डेटा को हम एक्सेस कर सकते हैं या उस डेटा को हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, एग्जाम में भी बहुत इंपॉर्टेंस रोल प्ले करेगा ये। दोस्तों बहुत सारे वीडियोस में आप लोगों के लिए आगे लेकर के आता रहूंगा, उसके लिए आप तक वो सारे के सारे वीडियो पहुंच जाए, बस आपको एक ही काम करना है, वो है दोस्तों आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। दोस्तों स्टार्ट करते हैं इन सभी टॉपिक्स को एक एक करके। सबसे पहले हम लोग यहाँ बात कर लेते हैं कि आखिर आप अपना डेटा किस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों सेलेक्टिंग और एक्सेसिंग डेटा, इस टॉपिक पे अब हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से हम लोग पहले अपना डेटा फ्रेम क्रिएट करते हैं, डेटा फ्रेम के अंदर हम लोग अपने रिक्वायर्ड डेटा को स्टोर करेंगे और दोस्तों उस डेटा को हम लोग एक एक करके एक्सेस करते रहेंगे। तो इसके लिए हम लोग देख सकते हैं कि फ्रॉम अ डेटा फ्रेम, ठीक है, जो आपका डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट बना हुआ है आप उसमें से अपने डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, जो भी आपकी डिजायर्ड रोज हैं या उनके कॉलम्स जो भी हैं, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर क्या कर लेते हैं, अपना एक डेटा फ्रेम जो है वो क्रिएट करके देख लेते हैं। तो डेटा फ्रेम क्रिएट करने के लिए हमको यहाँ पर क्या करना होता है दोस्तों, हम लोग बना देते हैं, एक बार आइडियली स्टार्ट कर लेते हैं और दोस्तों यहाँ पर मैं एक नई फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पर जाकर के आपको कुछ जो है वो थोड़ा बहुत काम करना पड़ेगा। हम लोग अपने रिक्वायर्ड के अकॉर्डिंग, हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग दोस्तों हम लोग अपना पहले एक डेटा फ्रेम क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर जाके लिख देता हूँ इंपोर्ट, ठीक है। इंपोर्ट किसको करना है दोस्तों, अपन लिख देंगे पांडास, पांडास करेंगे एस पी डी कर सकते हैं क्योंकि अब हम आगे जाते हुए इसी फंक्शंस को यूज करेंगे, ठीक है। यानी कि जो पांडास के फंक्शंस है उसको यूज करेंगे हम लोग पीडी के थ्रू। अब देखिए हम लोग अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कुछ लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। आप कोई भी सिटी 1, सिटी 2, सिटी 3, सिटी 4 इस टाइप से मैं यहाँ पर जो है वो क्रिएट करने वाला हूँ अपनी पहले लिस्ट। दोस्तों मैं एज्यूम कर रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर जो कॉलम के नेम रखने वाला हूँ वो होगा पॉपुलेशन होगा, हॉस्पिटल्स होगा और स्कूल्स होगा, और कुल मिला के 4 सिटीज का मुझे डेटा यहाँ स्टोर करना है। तो मैं यहाँ पर जो है वो रो वाइज अगर अकॉर्डिंग देखूँ तो मैं कुछ सिटीज का डेटा स्टोर कर लेता हूँ, जैसे कि 105436 ऐसे ही कुछ डेटा मैं स्टोर कर सकता हूँ, ठीक है। तो आपने ऐसे ही कुछ भी डेटा यहाँ पर स्टोर कर लिया है। अब देखिए ये है पॉपुलेशन, अपन एज्यूम करते हैं इतने पॉपुलेशन पे टोटल नंबर ऑफ स्कूल्स कितनी है, नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स कितने हैं। अगर अपन ये देखना चाहें तो अपन ऐसे कुछ डेटा यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। सिमिलरली दोस्तों में जैसे C1 किया अपन C2 कर लेते हैं, C2 में भी अपन को ऐसे ही कुछ काम करना होगा। यहाँ पर अपन देख लेते हैं कुछ वैल्यूज, जो भी आप रखना चाहें आप वैल्यूज रख सकते हैं। और यहाँ पर अगर अपन देखें तो अपने पास जो हॉस्पिटल्स हैं इस सिटी के अंदर इतनी पॉपुलेशंस के ऊपर वो करीब इतने हैं, और उस पॉपुलेशंस में अगर अपन स्कूल्स देखें तो करीब इतनी है। सिमिलरली C3 में यहाँ पर क्रिएट कर देता हूँ दोस्तों, C3 में जाकर के मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कुछ अपनी वैल्यूज, जो भी आपको अच्छी लगे आप यहाँ पर उसको सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं ऐसे ही कुछ वैल्यूज यहाँ पर रख देता हूँ और इस पॉपुलेशंस के ऊपर करीब इतनी अपनी स्कूल्स और हॉस्पिटल्स अपन यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से लास्ट में बना देता हूँ C4। अब देखिए C4 के अंदर भी अपन ऐसे ही कुछ स्टोर कर लेते हैं, जैसे कि मैं ऐसे ही कुछ वैल्यूज डाल देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। इसकी जो स्कूल्स हैं वो अपन रख देते हैं करीब 600 हॉस्पिटल्स और स्कूल्स अपन लेते हैं सपोज 1023, इस तरीके से अपन ने कर दिया। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ दोस्तों, मैं एक ऐसे ही जा करके लिख देता हूँ डेटा, आप कोई भी नाम लिख सकते हैं, मैं लिख देता हूँ डेटा इक्वल्स टू, और फिर अपन क्या कर देते हैं इन सभी लिस्ट को अपन इस लिस्ट में ऐड कर देते हैं। तो मैं कर देता हूँ C1, ठीक है, C1, उसके बाद कर देंगे अपन C2, उसके बाद कर देते हैं C3 और उसके बाद कर देते हैं C4। इस तरीके से आपने अपना एक डेटा नाम की एक लिस्ट बना ली है, इसको आपको पास करना है अपने डेटा फ्रेम के फंक्शंस के अंदर। तो अपन क्या कर लेते हैं दोस्तों, अपन बना देते हैं एक obj1 नाम से एक ऑब्जेक्ट बना देते हैं इक्वल्स टू pd डॉट डेटा फ्रेम, ठीक है, डेटा फ्रेम ये आपको लिखना होगा। इसके अंदर आपको पास क्या करना है, ये डेटा जो आपने ऊपर C1, C2, C3, C4 लिया है। और दोस्तों अगर आप इसको इतना ही रखेंगे अभी तो आपके पास जो है इसका इंडेक्स नहीं आएगा। अगर अपन एक बार इसको देखें प्रिंट करके, ठीक है, मैं इसको प्रिंट करके दिखा देता हूँ obj1 लिख करके। दोस्तों मैं इस फाइल को एक बार सेव कर लेता हूँ, आप कहीं पर भी सेव कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर अपना एक फोल्डर बनाया था पाइथन क्लास 12 के अंदर, और यहाँ अपन इसका कुछ भी नाम रख सकते हैं, जैसे मैं नाम रख देता हूँ PRG सपोज की
13 नाम, ठीक है। और ये अपनी एक फाइल बन चुकी है, इसको अपन एक बार रन करते हैं तो ये देखेंगे आप यहाँ पर आपके पास कॉलम्स और रोज कुछ नहीं बने। तो कॉलम्स बनाने के लिए आपको कॉलम्स लिखने पड़ेंगे, मतलब कॉलम का हेडर लगाना है तो, और रोज के लिए आपको लिखना होता है इंडेक्स। मैं इसको दोस्तों क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पर ये जो आपने ऊपर लिखा है डेटा, ठीक है, यहाँ पर जो अपना बना है इधर आपको जाकर के लिखना होगा इंडेक्स। इंडेक्स का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि आप यहाँ पर जो रोज हैं, ठीक है, रोज उनका हेडर आप लगा सकते हैं। सपोज दोस्तों मैं यहाँ जाके लिख देता हूँ अजमेर, ठीक है, एक सिटी है अजमेर। इसके साथ अगर अपन देखें तो अजमेर के बाद में जाके लिख देता हूँ बीकानेर, ठीक है। तो मैं जाके लिख देता हूँ बीकानेर। इस तरीके से दोस्तों आपने एक 2 सिटी बना दी, एक और सिटी बनाना चाह रहे हैं आप जाकर के लिख सकते हैं। सपोज कि अब मैं जाकर के लिख देता हूँ यहाँ पर जोधपुर, ठीक है। तो ऐसे अपन क्या कर लेते हैं, मैं एक और सिटी क्रिएट कर देता हूँ जोधपुर, और इसी तरीके से एक और क्रिएट कर देता हूँ, मैं जाके लिख देता हूँ जयपुर, ठीक है। तो इस तरीके से अपन ने क्या कर दिया है, यहाँ पर एक इंडेक्स जो था अपन ने इस तरीके से क्रिएट कर दिया। अब देखिए ये तो आपके पास इंडेक्स, अगर अपन देखें अभी एक बार इस कोड को फिर से रन करके देख लेते हैं किस तरीके से इसका आउटपुट आएगा। तो आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर जो 0123 था, आपने जो भी सिटी का नाम लिखा वो सिटीज के नाम यहाँ पर आ चुके हैं। अगर अपन यहाँ पर जाकर के इसमें कॉलम भी ऐड करना चाहते हैं तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर वो भी कर सके। क्या करना पड़ेगा अपन को, यहाँ पर मैं काम करता हूँ, लास्ट में जाके एंटर कर देता हूँ, ठीक है, कॉमा, और फिर उसके बाद क्योंकि ये अपना इंडेक्स जो है वो खत्म हो चुका है। इसके बाद आपको इसमें क्या ऐड करना है दोस्तों, कॉलम्स करने। तो आप क्या लिख देंगे, कॉलम्स, ठीक है। इस तरीके से आपने लिख दिया कॉलम्स, कॉलम्स इक्वल्स टू जो भी कॉलम्स आप डालना चाहे। जैसे अपन दोस्तों यहाँ पर लिख देते हैं पॉपुलेशन, ठीक है, मैं लिख देता हूँ पॉपुलेशन। इस तरीके से पॉपुलेशन अपन ऐड कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप देखें तो मैं इसी में एक और डाल देता हूँ कॉलम जिसका नाम रख देता हूँ हॉस्पिटल, ठीक है। इस तरीके से हॉस्पिटल अपन ने नाम रख दिए हैं, ठीक है। आप हॉस्पिटल्स कर देंगे तो और अच्छा रहेगा, हॉस्पिटल्स कर देते हैं। और इसी के साथ जो स्कूल्स हैं अपने पास, ठीक है, तो अपन स्कूल्स भी कर देते हैं। इस तरीके से दोस्तों आपका डेटा यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। अगर आप सेव करके फिर से इसको रन करेंगे तो आप देखेंगे इस बार पॉपुलेशंस, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स और उन सिटीज के नाम और वहाँ की वैल्यूज जो है अपन ने यहाँ स्टोर कर लिए। आई होप दोस्तों इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पर अपने एक डेटा फ्रेम बना रहे हैं, और इस डेटा फ्रेम के अंदर अब अपन क्या करेंगे, यहाँ से कुछ वैल्यूज को एक्सेस करेंगे। दोस्तों पहले मैं आपको सीधे ही दिखा देता हूँ। जैसे अपन ने ये सिर्फ obj1 लिखा, obj1 लिखा तो क्या हुआ, obj1 का जितना भी डेटा है वो पूरा आ चुका था। लेकिन दोस्तों अगर आप इसके अंदर जाकर के कॉलम का नाम लिख दे, जैसे कि सपोज मैं यहाँ पर ये देखना चाह रहा हूँ हॉस्पिटल्स, ठीक है, आप लिख सकते हैं हॉस्पिटल्स। दोस्तों आपको बस इतना लिखना पड़ेगा obj1 और ब्रैकेट में हॉस्पिटल्स। अगर आप करके देखेंगे तो आपके सामने पर्टिकुलर उन सिटीज के हॉस्पिटल्स कितने हैं वो सारे नाम आपके सामने आ चुके हैं। अब इसको देखने के लिए आपके पास एक और तरीका भी होता है। जैसे आपने अभी इसको लिखा है, आप ऐसा भी लिख सकते हैं obj1, और इस तरीके से अगर आप चाहें तो ये लिखें, या अगर आपको लगे, मैं काम करता हूं इसको कर देता हूं कमेंट, मतलब ये वाला सही है, ठीक है। आप दूसरा तरीका दिखा देता हूं, आप यहां पर दोस्तों obj1 भी कर सकते हो, obj1 डॉट हॉस्पिटल्स कर सकते हैं। तो अब ये यहां पर जो है इस तरीके से आपको अभी इस ब्रैकेट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप दोस्तों इस कोड को फिर से रन करेंगे तो आप देखेंगे लगभग वही आपको आउटपुट देखने को मिला है। अगर आपको लगता है हॉस्पिटल्स नहीं देखना है, आपको कोई दूसरा कंटेंट देखना है, तो दोस्तों आप दूसरा भी लिख सकते हैं। जैसे इस बार मुझे हॉस्पिटल्स नहीं, मुझे यहाँ पर देखना है स्कूल्स, ठीक है, तो मैं स्कूल्स लिख दूंगा। आप देखेंगे यहाँ इस बार आपको स्कूल्स का डेटा देखने को मिल चुका है। आई होप दोस्तों ये आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से हम लोग अपने डेटा फ्रेम को क्रिएट करते हैं और किस तरीके से हम लोग उसके डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। इसी तरीके से दोस्तों अगर हम देखें अब यहाँ पर, तो अपना जो मेन टॉपिक था वो यही है कि कैसे आप डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। तो दोस्तों सेलेक्टिंग अ कॉलम इज इजी, जस्ट द फॉलोइंग सिंटेक्स क्या था, मैंने आपको कहा था एक तो ये कि आप स्क्वायर ब्रैकेट को यूज करते हुए भी कर सकते हो और एक डॉट को भी। स्क्वायर ब्रैकेट को करेंगे तो क्या लिखना है, डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट लिखेंगे और उसके बाद ब्रैकेट में उसका नाम लिख सकते हैं, जैसे अपन ने क्या लिखा था हॉस्पिटल्स। इसी तरीके से आपके पास दूसरा तरीका है, डॉट नोटेशन को यूज कर सकते हैं। इसमें आप क्या करते हैं, डॉट लगा देंगे सिंपल सा, ठीक है। तो आपने जैसे लिखा था डॉट हॉस्पिटल्स डॉट स्कूल्स, कुछ इस तरीके से। नेक्स्ट अगर अपन देखें दोस्तों तो अपने पास आता है सेलेक्टिंग एंड एक्सेसिंग मल्टीपल कॉलम्स। आप यहां पर जो है अब मल्टीपल कॉलम्स को एक्सेस कर सकते हैं। मतलब अपन ने एक ही कॉलम किया था अभी, जैसे अपन ने लिखा था हॉस्पिटल्स या अपन ने लिखा था स्कूल्स, लेकिन अगर आप एक से ज्यादा करना चाहें तो इसमें क्या करना होगा,
टू सेलेक्ट मल्टीपल कॉलम्स यू कैन गिव अ लिस्ट हैविंग मल्टीपल कॉलम्स नेम्स, जो भी आपके कॉलम के नेम्स हैं इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट, जो आपने अभी जैसे किया ही था, आपने स्क्वायर ब्रैकेट में हॉस्पिटल्स लिखा था, अब आपको क्या करना है, हॉस्पिटल्स के साथ साथ एक कॉमा लगा के एक और नाम आप जो भी लेना चाहें तो आप वो लिख सकते हैं, जैसे कॉलम नेम कॉमा कॉलम नेम कॉमा कॉलम नेम, जितने भी कॉलम नेम है आप उनको अप्लाई करा सकते हैं। तो दोस्तों अगर अपन यहां जाकर के देखें, जैसे अपन ने एक तो ये देखा था, इस नोटेशन को मैं फिलहाल यहां पर कर देता हूं कमेंट, ठीक है, और इसको अपन हटा के कर देते हैं यहां पर ऊपर ले लेते हैं। अब मैं इसको नॉर्मल कर देता हूं। जैसे दोस्तों आपने लिखा था हॉस्पिटल्स, हॉस्पिटल्स के साथ साथ आपको क्या करना है, कॉमा लगाते हुए आप लिख सकते हैं स्कूल्स, ठीक है। तो आपके पास जो भी आप कॉलम लेना चाह रहे हैं आप वो लिख सकते हैं। तो मैंने इस बार लिख दिया है स्कूल्स। इसके साथ साथ दोस्तों आपको यहाँ पर एक ब्रैकेट भी लगाना होगा, इस चीज को आपको ऑब्जर्व करना होगा, ठीक है। तो अपन यहाँ एक ब्रैकेट लगा देंगे। अगर अपन इस कोड को अब दोस्तों जाकर के रन करते हैं तो आपके सामने इस तरीके से इसका कुछ आउटपुट आएगा। आपने लिखा है दोस्तों हॉस्पिटल्स एंड स्कूल्स, ठीक है। तो जैसे आप लिखेंगे उस तरीके से आपके सामने आउटपुट आएगा। अगर आप यहाँ पर इसको मैं थोड़ा सा अगर हटा दूं दोस्तों, स्कूल्स देन अगर आप यहाँ पर हॉस्पिटल्स लिखते हैं तो इस बार जो आपका आउटपुट है वो किस तरीके से आएगा, स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स। मतलब जिस तरीके से आप अपने कॉलम को रखेंगे वैसे ही आपके सामने यहाँ पर आपका आउटपुट आता जाएगा। इसी टाइप से दोस्तों अगर अपन देखें, अगर आप मल्टीपल रोज को भी अगर एक्सेस करना चाहिए, क्या थे मल्टीपल कॉलम्स। इसी टाइप से नेक्स्ट आपके पास है कि आप यहाँ पर जो है वो रोज को अगर एक्सेस करना चाहे तो उनको भी आप यहाँ पर एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। तो रोज को एक्सेस कैसे कर सकते हैं दोस्तों, वो भी अपन देख लेते हैं। रोज को एक्सेस करना बिल्कुल सिंपल है, आपको जाकर के क्या लिख देना है, आप यहाँ पर मल्टीपल रोज को एक्सेस करने के लिए मैं यहाँ से इन कॉलम्स के जो नेम है इनको एक बार यहाँ से हटा देता हूँ। और दोस्तों यहाँ दूसरी बात आपको मैं ये कह रहा था कि आपको यहाँ पर एक फंक्शन यूज करना पड़ता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, जैसे अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इस बारे में। आपको जाकर के लिखना होगा LOC यानी कि लोकेशन, ठीक है। मल्टीपल रोज को एक्सेस करने के लिए आप यहाँ पर जाकर के क्या लिख देंगे, obj1.loc। और दोस्तों इस ब्रैकेट के अंदर जाकर के आपको लिखना है, जैसे आप जो भी सिटी का नाम लिखना चाहें, जैसे मैं लिख देता हूँ अजमेर, ठीक है। अजमेर लिखना है आपको, अजमेर से लेकर के, ठीक है, अजमेर से लेकर के आपको कहां तक लिखना है। तो दोस्तों मैं अजमेर से लेकर के लिख देता हूं, मुझे जयपुर तक, जोधपुर तक, जो भी आप लिखेंगे उस सिटी तक का आपको डेटा चाहिए तो आप लिख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो मैंने लिख दिया है यहां पर इस तरीके से जोधपुर। आपको जैसा आप लिखना चाहे लिख सकते हैं। अब बस आपको एक चीज और याद रखनी है, आपको इसके लास्ट में क्या करना है, आपको जाकर के लगा देना है एक और कॉलन। अब देखिए मैं इसको जाकर के एक बार दोस्तों कोड को रन करता हूं। जब आप रन करेंगे आप देखेंगे यहाँ आपके पास अजमेर, बीकानेर और जोधपुर तक का डेटा आपको मिल चुका है। मतलब मैं ये कह रहा हूं अजमेर से जोधपुर, ये हो गई आपकी रेंज, यहां से शुरू करेंगे और ये यहां तक खत्म करेगा। अगर आप यहां पर बीकानेर लिखेंगे तो दोस्तों अजमेर से बीकानेर तक, आप जयपुर लिखेंगे तो अजमेर से जयपुर तक, जितनी भी सिटीज का डेटा अपना लिखा हुआ है उनको आप यहां पर एक एक करके एक्सेस कर पाएंगे। आई होप दोस्तों ये समझ में आ गया होगा मल्टीपल रोज को आप किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो अपन देखते हैं, टू एक्सेस रोज एंड और अ कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स यू कैन यूज फॉलोइंग सिंटैक्स टू सेलेक्ट एक्सेस अ सबसेट फ्रॉम अ डेटाबेस ऑब्जेक्ट या डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट। क्या करते हैं दोस्तों, आपको लिखना पड़ता है डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट .loc, जैसा मैंने आपको अभी बताया था। इसके बाद आपको बताना पड़ता है यहाँ से स्टार्ट रो एंड स्टार्ट कॉलम, जो भी स्टार्ट रो से एंड रो बता देंगे, स्टार्ट कॉलम से एंड कॉलम बता देंगे। तो आप इस तरीके से अपना एक सबसेट बना सकते हैं। अभी अपन ने क्या देखा दोस्तों, इसमें देखी थी केवल रोज, आप रोज और कॉलम्स दोनों ले पाएंगे, केवल कॉलम्स भी ले पाएंगे। तो आपको एक चीज ये याद रखनी होती है कि कुल मिलाकर के 2 कॉलम आपको लेने हैं, पहले कोई वैल्यू, उसके बाद एंड रोज, जो भी मतलब स्टार्ट रोज और एंड रोज के बीच का एक कॉलम है, और इसी तरीके से लास्ट में आपने देखा तो वहां आपको फिर से एक और कॉलम यूज करना पड़ता है। देखते हैं दोस्तों, जैसा मैं आपको भी प्रैक्टिकली बता चुका हूं कि किस तरीके से आप रोज और कॉलम्स को यूज कर सकते हैं। टू एक्सेस अ रो जस्ट गिव द रो नेम या लेबल एज दिस, जो भी आपने लिख रखा है। जैसे अपन ने अभी देखा था obj1 था, .loc था, और उसके अंदर आपने यहाँ पर असाइन किया था जो भी मतलब पर्टिकुलर रोज अगर आप डालना चाहें तो आप वहां पर उसको ऐड कर सकते। तो अपन ने यहाँ पर क्या लिख दिया था, अजमेर से लेकर के जयपुर तक, जो भी अजमेर से लेकर जोधपुर तक, जितना आप लिखना चाहें लिख सकते हैं।
इसी टाइप से अगर दोस्तों आप कॉलम्स लेना चाहें तो आप कॉलम भी ले सकते हैं। अच्छा, इस चीज को याद रखें ना कि मेक श्योर नॉट टू मिस द कॉलन आफ्टर कॉमा, यानी कि लास्ट में जो आपने कॉमा लगाया था उसके बाद कॉलन लगाना आपको नहीं भूलना है। नेक्स्ट अपन देखेंगे दोस्तों मल्टीपल रोज जो है ना, टू एक्सेस मल्टीपल रोज। आप कॉलम देखना चाहें तो कॉलम भी इसके ऊपर लगा सकते हैं। इसके बाद अपन मल्टीपल रोज को भी डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते हैं दोस्तों किस तरीके से अपन कॉलम को एक्सेस कर सकते हैं। कॉलम को एक्सेस करने के लिए क्या करना होगा आपको, सिंपल सा, क्योंकि इससे पहले रोज का काम होता है उसके बाद कॉलन है। तो आप एक काम कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये सारे क्या थी, रोज थी। अगर आपको कॉलम्स चाहिए तो पहले आपको क्या करना होगा, एक कॉलन लगाना होगा, उसके बाद कॉमा लगेगा और उसके बाद आपके पास जो भी कॉलम्स है ना, जैसे अपन देखा भी था अभी, तो यहाँ पर जाकर के आपको अपने कॉलम का नाम लिखना। जैसे पॉपुलेशंस जो भी आपने लिख रखा था, पॉपुलेशन था, इसी तरीके से पॉपुलेशन से लेकर के आपको कहाँ तक लिखना है। तो देखिए पॉपुलेशंस था, फिर हॉस्पिटल्स था, फिर स्कूल्स था, तो मैं यहाँ से लेके स्कूल तक ले लेता हूँ। ठीक है, तो आपने यहाँ स्कूल्स लिख दिया है। इस तरीके से आपका जो डेटा है, ठीक है, वो शुरू हो जाएगा और यहाँ तक चलता जाएगा, मतलब पॉपुलेशन से लेकर के स्कूल्स तक आपको डेटा देखने को मिलने वाला है। ये पूरा डेटा मिल गया। अगर आप हॉस्पिटल्स लिखते तो केवल हॉस्पिटल्स तक डेटा आपको देखने को मिलता। आई होप दोस्तों ये समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। तो इस तरीके से अगर अपन अब देखें तो ये आपके पास है टू एक्सेस मल्टीपल रोज। मल्टीपल रोज के लिए आपको क्या करना है, कॉलन लगाना है आफ्टर कॉमा, इस चीज को ध्यान रखेंगे। इसके बाद मैंने आपको बताया अभी यहाँ पर कि अगर आप यहाँ पर कॉलम्स एक्सेस करना चाहते हैं, सेलेक्टिव कॉलम्स, तो उसमें आपको पहले कॉलन लगाना है, उसके बाद आपको कॉमा और उसके बाद स्टार्ट कॉलम एंड कॉलम। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि इससे पहले आपको कॉलन लगाना नहीं भूलना है। इसी तरीके से दोस्तों नेक्स्ट अपन जो देखते हैं, ठीक है, इसमें क्या है आपके पास में, टू एक्सेस रेंज ऑफ कॉलम्स फ्रॉम अ रेंज ऑफ रोज। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, आप पर्टिकुलर रोज एंड कॉलम्स को यूज कर सकते हैं, रेंज बना करके रोज और कॉलम्स अगर आप दोनों लेना चाहें तो उसको भी आप कर सकते हैं। तो अपन यहाँ पर देखते हैं दोस्तों क्या करना है। आपको पहले तो चाहिए यहाँ पर रोज, तो रोज कहाँ से शुरू करनी है, अपन लिख सकते हैं अजमेर। ठीक है, अजमेर वाली सिटी से लेकर के आपको कहाँ तक जाना है वो आप बता सकते हैं। सपोज कि मैं लिख देता हूँ मुझे जोधपुर तक का डेटा यहाँ पर देखना है। इसके बाद अपन क्या करते हैं दोस्तों, ये हो गया आपका एक डेटा और दूसरा आपके पास है पॉपुलेशन अपन ले रहे हैं, और स्कूल्स तक लेना चाहें तो स्कूल्स तक ले सकते हैं। आपको केवल हॉस्पिटल्स तक चाहिए तो आप हॉस्पिटल्स भी लिख सकते हैं इस तरीके से। तो अगर दोस्तों इस कोड को अपन फिर से रन करें तो आप देखेंगे इस बार आपको वो 3 सिटी मिली है, मतलब रोज भी और कॉलम्स भी अपन ने दोनों को एक साथ एक्सेस कर लिया है। दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इन सभी चीज़ों को आप खुद एक बार प्रैक्टिकली करके देखेंगे तो आपको ज़्यादा और ज़्यादा समझ में आएगा। दोस्तों अगर वीडियोस पसंद आ रहा तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा, और दोस्तों चैनल तो सब्सक्राइब आप लोगों ने अभी तक कर ही लिया होगा। इसी तरीके से अब अपन नेक्स्ट यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। जैसे ये तो अपना हो ही चुका था, अपन चलते हैं वापस यहाँ पर। तो अपन ने यहाँ पर क्या देखा है, स्टार्ट रो एंड रो बतानी है आपको, स्टार्ट कॉलम और एंड कॉलम बताना है। जैसे अपन अभी देखा था अजमेर और जयपुर जोधपुर जो भी लिखा आपने, और इसके साथ साथ स्टार्ट कॉलम जैसे पॉपुलेशन से अपन ने लिखा था स्कूल्स तक लेना है तो या हॉस्पिटल्स तक लेना है, जो भी आप लेना चाहें आप ले सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अब अपन जो नेक्स्ट यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं क्या है अपने पास। तो नेक्स्ट है सेलेक्टिंग रोज कॉलम्स फ्रॉम अ डेटा फ्रेम। तो आप यहाँ पर जो है वो रो एंड कॉलम्स को एक्सेस कर सकते हैं। समटाइम योर डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट डज नॉट कंटेन रोज और कॉलम्स लेबल और इवन, है ना, यू मे नॉट रिमेंबर देम। कई बार अपन को ना पता नहीं होता है रो नंबर क्या है, कॉलम नंबर क्या है, या उसका पर्टिकुलर नाम नहीं पता है, तो आप उसकी पोजीशंस के अकॉर्डिंग भी उनको एक्सेस कर सकते हैं। इन सच केसेस यू कैन एक्सट्रैक्ट सबसेट फ्रॉम डेटा फ्रेम यूजिंग द रो एंड कॉलम न्यूमेरिक जो इंडेक्सेस होता है या उनकी जो पोजीशंस होती है उसके बेस पे भी आप उनको एक्सेस कर सकते हैं। बट आपको ये याद रखना होगा कि डेटा को एक्सेस जो आप कर रहे हैं वहाँ LOC नहीं करके आपको ILOC फंक्शन को यूज करना होगा। ILOC का मतलब क्या होता है दोस्तों, ILOC मींस इंटीजर लोकेशन। आपको बस ये चीज याद रखनी है, और इसका आप देखें तो एक जो सिंटैक्सेस अगर आप देखें तो इस टाइप से कर सकते हैं। सिंपल है, आपको क्या करना है, यहाँ पर जो भी जैसे अपन ने OBJ1 बना रखा है ना, तो अपने पास OBJ1 डॉट ILOC हो जाएगा। कहाँ से,
कहाँ तक, ये आपको बताना है। उसमें भी न्यूमेरिक इंडेक्सेस आप बता सकते हैं, मतलब इंडेक्सेस जो हैं वो लेबल्स नहीं है अब आपके पास में, आप पोजीशंस बताना चाहें तो दोस्तों वो भी आप यहाँ पर बता सकते हैं। जैसे ये जो एग्जांपल्स था अपना, इसमें अपन ने क्या देखा था, LOC देखा था, ठीक है। अब अपन यहाँ पर क्या देखने वाले हैं, अपन देखने वाले हैं ILOC देखने वाले हैं। तो इसमें अपन क्या करते हैं, प्रिंट ये एज इट इज रख देते हैं, OBJ1 भी कर लेते हैं, यहाँ LOC की जगह ILOC कर देते हैं अपन। और ये अपन को क्योंकि न्यूमेरिक डेटा चाहिए दोस्तों, तो अपन क्या कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये न्यूमेरिक डेटा अपन लेके देखेंगे, न्यूमेरिक इंडेक्सेस लेकर के देखेंगे। दोस्तों मैं लिखता हूँ 0:2, मतलब पहले आप यहाँ पर क्या बताने वाले हैं, यहाँ पर अपने रोज यानी इंडेक्सेस। 0 पे क्या है अपने पास, अजमेर, उसके बाद क्या है आपके पास, बीकानेर, उसके बाद क्या है अपने पास सपोज जोधपुर। तो जो भी आपने सिटीज डाल रखी है, ठीक है, एक एक करके अपन देखें 0, 1 और 2 पोजीशंस जो आपके पास है, इंडेक्सेस अपन बता रहे हैं। साथ में दोस्तों कॉमा करके अब आप और क्या बताएंगे, यहाँ पर अपने कॉलम्स भी बताएंगे। तो कॉलम्स जो है वो आप बता सकते हैं 0 से लेकर 2 तक, यानी कि पहले पॉपुलेशंस, फिर हॉस्पिटल्स और फिर स्कूल्स। अगर आप केवल 0 से 1 तक रखेंगे दोस्तों तो पॉपुलेशंस और हॉस्पिटल्स आएंगे आपके पास में, ठीक है। इस तरीके से अगर आप करना चाहें तो इसको भी आप कर सकते हैं। इस तरीके से अपन ने इसको कर लिया है दोस्तों। मैं इसको फिर से सेव करता हूं, एक बार अपन रन करके देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो पॉपुलेशंस आ चुकी है, हॉस्पिटल्स आ चुका है, अजमेर और बीकानेर। जो आपने बोला 0 से 2, 0 से 2 का मतलब क्या हो गया दोस्तों, क्योंकि ये आपको 2 जो है ना वो एक्सक्लूडेड है। एक्सक्लूडेड मतलब क्या हो गया है कि आप अगर 0 से लेके 2 लिखते तो 2 मतलब एंड है, उससे पहले तक आपका होगा, 0 से 1 तक होगा, ठीक है। इसी टाइप से आपने देखा होगा 0:3 मैंने लिखा या 0: सपोज मैंने 2 लिखा, 2 का मतलब क्या है, 0 और 1 तक ही आपको देगा। मैं यहां पर आपको कहने की कोशिश कर रहा हूं कि ये आपका जो है एक्सक्लूड होता है, इंक्लूड नहीं होता है, मतलब इससे पहले तक देगा, ये आते ही बाहर आ जाएगा। तो 0 से 1 और इसमें भी आपके पास 0 से 1 मतलब 2 रोज और 2 कॉलम्स ये आपको देने वाला है। आई थिंक दोस्तों ये आपको समझ में आ चुका होगा। इसी टाइप से अगर आप चाहें कुछ इंडिविजुअल वैल्यूज को भी एक्सेस करना चाहें तो उनको भी आप एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं इसको फिर से कर देता हूं क्लोज, अपन यहाँ आ जाते हैं। नेक्स्ट अगर अपन देखें दोस्तों तो अपने पास है इंडिविजुअल वैल्यूज को आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं। इंडिविजुअल वैल्यूज को एक्सेस करने का मतलब क्या हो गया कि आपके पास कुछ डेटा पड़ा है, आपको बस ये देखना है कि भाई जोधपुर में कितनी स्कूल्स हैं, आपको ये देखना है जोधपुर की पॉपुलेशंस क्या है, आपको ये देखना है जयपुर की हॉस्पिटल जयपुर में कितने हैं। अगर आप ये देखना चाहते हैं इंडिविजुअल वैल्यू, ठीक है, जैसे अपन अभी जो देख रहे थे वो कंप्लीट रोज और कंप्लीट कॉलम्स आ रहे थे आपके पास, लेकिन अगर आप इस तरीके से देखना चाहें तो दोस्तों इसको भी आप यूज कर सकते हैं। तो क्या लिखा है, टू सेलेक्ट और एक्सेस एन इंडिविजुअल डेटा वैल्यू फ्रॉम अ डेटा फ्रेम यू कैन यूज एनी ऑफ द फॉलोइंग मेथड। आपके पास देखिए अलग अलग तरीके हो सकते हैं। या तो आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, पहले ऑब्जेक्ट नेम बता देंगे, डॉट, उसके बाद कॉलम बता देंगे आप, ठीक है, और उसके साथ ब्रैकेट में आप उसकी रो बता सकते हैं। जैसे आप यहां पर लिख सकते हैं स्कूल्स और फिर ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं जोधपुर, ठीक है। या फिर दूसरा तरीका क्या है दोस्तों, आप यहां पर यूज कर सकते हैं एट को भी, ठीक है, एट और आई एट को भी यूज कर सकते हैं। यू कैन यूज एट और आई एट एट्रीब्यूट विद डीएफ ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो भी आपका ऑब्जेक्ट है, चाहे वो डीएफ है, डेटा फ्रेम, या अपने पास में OBJ1 जैसे अपन OBJ1 यूज करें, तो उसमें आप एट या फिर आई एट को यूज कर सकते हैं। इन दोनों को अपन एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों प्रैक्टिकली देखते हैं, इसको मैं फिर से एक बार हटा देता हूं, अपन को क्या लिखना है यहाँ पर, या मैं इसको रख देता हूं, इसी कंटेंट को अपन एक बार हटा देते हैं। तो मैं क्या लिख सकता हूं दोस्तों, OBJ1, उसके बाद लिख दूंगा डॉट, और उसके बाद अपन क्या लिख सकते हैं, जो भी अपने पास अपना कॉलम है, तो मैं लिख देता हूं स्कूल्स, ठीक है। और स्कूल्स में आपको ये बताना है कौन से शहर की, कौन से सिटी की, क्योंकि आपको यहाँ पर अब अपना इंडेक्स यानी कि रो बतानी पड़ेगी। तो मैं लिख देता हूं दोस्तों जोधपुर। मुझे यहाँ पर ये चेक करना है कि जोधपुर जो आपके पास सिटी है उसमें नंबर ऑफ स्कूल्स कितनी है। आप एक बार रन करके देख सकते हैं, सपोज 1590, ये आपको यहाँ वैसे ऊपर भी दिख जाएगा, ठीक है। ये देखिए जो अपने पास 1 2 3 है ना, और 3 पे अपने पास क्या है, ये तो आपने यहाँ पर क्या लिखा है 1590। तो आप डेटा को एक्सेस ऐसे भी कर सकते हैं। इसी तरीके से दोस्तों अगर आप चाहें तो और भी आपके पास अलग अलग तरीके हो सकते हैं, आप ऐड करके भी कर सकते हैं। ऐड करके कैसा होता है, इसको मैं कर देता हूं कमेंट, ठीक है।
फिर आप जाकर के फिर से लिख सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, फिर आप लिख देंगे obj1। obj1 के बाद आप लिख देंगे जो भी आपको डेटा लेना है। तो obj1.add कहाँ से लेना है दोस्तों, वो आपको रोज और कॉलम्स दोनों बताने पड़ेंगे। तो पहले आप बताएंगे इसकी रो को, ठीक है, तो जोधपुर से मुझे डेटा लेना है, और इसके साथ साथ आपको बताना पड़ेगा इसका कॉलम भी। जैसे मैं लिख देता हूँ इसके अंदर, ठीक है, जैसे सपोज कि स्कूल, ठीक है, तो मैं यहाँ स्कूल्स कर देता हूँ जो अपन ने डेटा लिखा है उसी तरीके से। अगर दोस्तों अपन यहाँ पर इस फंक्शंस को एग्जीक्यूट करके देखें तो आपके सामने डेटा आपको वही देखने को मिलने वाला है 1590। कुछ इस टाइप से आप देखेंगे आपके पास फिर से वही डेटा आपको देखने को मिल चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से अपन ने ये देखा है कि आप कैसे वहाँ से डेटा को उठा सकते हैं, ठीक है। तो ये आई थिंक आपको दोस्तों समझ में आ चुका होगा किस तरीके से अपन डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। और भी दोस्तों आपके पास बहुत सारे इसमें अलग अलग तरीके हैं जिनको अभी हम लोग देख सकते हैं। जैसे मैंने आपको ऐड बताया है, ऐड के साथ साथ अगर आप चाहें तो यहाँ पर आई ऐड भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको अभी कह ही रहा था। तो मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। अब आई ऐड कब करेंगे, जब आपके पास यहाँ पर क्या होंगी, उसकी इंडेक्स वैल्यू होंगी। तो आपको यहाँ जाके ऐड की जगह क्या लिखना होगा, एक तो लिख देंगे आप आई ऐड, ठीक है, और उसके बाद आप बताएंगे कहाँ से लेना है दोस्तों, तो ये आपको बताना है अपना कॉलम और रो साथ में। तो रो नंबर दोस्तों मैं लेता हूँ यहाँ पर जो भी आप लेना चाहें, सपोज मैं लेता हूँ 3, और कॉलम जो भी आप लेना चाहें आप ले सकते हैं। उसकी पोजीशंस तो मैं लिख देता हूँ सपोज 2। आप देखेंगे इसको रन करके तो आपको यहाँ पर डेटा दिख रहा है 1023। 1023 क्यों दिख रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पर बताया रो नंबर 3 ये रही, और कॉलम नंबर आपके पास 2, क्योंकि दोस्तों ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3। तो इंडेक्स नंबर 0 1 2 3, और उसके बाद कॉलम देखेंगे तो 0 1 और 2। तो ये आपके पास रोज और कॉलम्स में इस तरीके से भी आप अपने डेटा को एक्सेस कर सकते हो। बस ऐट और आई ऐट फंक्शंस को आपको यूज करना पड़ता है। आई थिंक दोस्तों ये भी आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट अपन अगर यहाँ देखें तो अपने पास आता है, और इसका लास्ट टॉपिक है, वो है बूलियन कंडीशंस। अगर आप यूज करना चाहते हैं यानी कि ट्रू और फॉल्स, तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। समटाइम्स यू नीड टू सेलेक्ट रोज एंड कॉलम्स फ्रॉम अ डेटाबेस या डेटा फ्रेम बेस्ड ऑन अ कंडीशंस, ठीक है। तो कंडीशंस के बेस पे अगर आपको कुछ डेटा लेना है तो आप ले सकते हैं। उसमें भी ये आपको जो रिटर्न करता है दोस्तों वो ट्रू फॉल्स करता है। अब इसमें क्या होगा, बूलियन मतलब क्या, ट्रू एंड फॉल्स है। व्हेन यू कंपेयर अ डेटा फ्रेम विद द वैल्यू दैट, या जो भी आपके पास पांडास की वैल्यू है ना, तो व्हेन यू कंपेयर अ डेटा फ्रेम with the value, then pandas will execute that comparison condition for each element of the data frame and give you क्या देगा दोस्तों, true and false accordingly each element। जो भी एलिमेंट्स, जैसे मुझे मैं ये देखना चाहता हूं कि कौन कौन सी सिटीज़ है, या पर्टिकुलर मैं ये देखना चाहता हूँ 500 से ज़्यादा स्कूल्स उस पर्टिकुलर सिटी में है या नहीं। तो ये कंडीशंस है आपके पास। इसके लिए आप यहाँ पर क्या करेंगे, बूलियन एक्सप्रेशंस को आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों मैं कहूँगा कि व्हेन कंडीशन इज गिवन विद द एंटायर डेटा फ्रेम, मतलब आप यहाँ पर जब कंडीशन देते तो पूरे डेटा फ्रेम को देते हैं, और वो उसकी इंडिविजुअल एलिमेंट्स, एक एक एलिमेंट्स को वो कंपेयर करेगा, और उसका रिटर्न जो भी है ट्रू फॉल्स वो आपको देता रहेगा। तो इसको अपन फिर से एक बार प्रैक्टिकली देख लेते हैं। यहाँ पर इसको भी दोस्तों मैं कर देता हूँ कमेंट। इसके बाद अगर अपन देखें तो अपन ऐसा कर सकते हैं, मैं जैसे प्रिंट करा देता हूँ, मैं जाके लिखता हूँ प्रिंट, और इस प्रिंट में क्या कर सकते हैं, अपन जाकर के लिख देंगे obj1 डॉट, और इसके साथ अपने पास जो भी डेटा है, जैसे मेरे पास है स्कूल, ठीक है, मैं लिख देता हूँ स्कूल्स। और स्कूल्स की जो वैल्यू है दोस्तों मुझे ये देखना है कि वो 800 से ज़्यादा कहाँ है, मतलब पर्टिकुलर कौन सी सिटी में 800 से ज़्यादा है, वो ट्रू और फॉल्स मुझे साथ में डिस्प्ले कर दे। इसको अपन रन करके देखते हैं क्या आउटपुट आ रहा है। ओके, यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, तो अपन यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक ब्रैकेट जो है इसका अपने को एक जो है इशू है, तो अपन क्या कर देते हैं, यहाँ पर ये जो डॉट अपन ने लगाया था, ठीक है, डॉट नहीं लगाना, क्योंकि डॉट जनरली आप फंक्शंस के साथ लगाते हैं। मैं इसको रन करूंगा, आप देखेंगे अजमेर में फॉल्स है, बीकानेर में ट्रू है, जोधपुर में ट्रू है, जयपुर में भी ट्रू है। इसका मतलब जो स्कूल्स हैं वो जो भी अपन ने कंडीशन डाल रखी है दोस्तों, यानी अपन ने लिखा है 800 ज्यादा, तो एक जगह पर 800 नहीं है, जो कि C1 अपन को दिख भी रहा है, जिसके अपन ने रो का नाम दे रखा है यहाँ पर अजमेर। बाकी दोस्तों सभी जगह आपको ये डेटा ट्रू मिल रहा है। तो आई होप दोस्तों ये सारे के सारे टॉपिक्स आपको अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। तो दोस्तों प्रैक्टिकली अपन ने ये सारी चीजें जो है वो देख ली, थ्योरेटिकल भी अपन ने सारी चीजें देख ली है। दोस्तों फिर भी अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आपको कुछ भी पॉजिटिव कमेंट भी लिखने हैं दोस्तों तो जरूर लिखिए, कहीं ना कहीं आप मुझे मोटिवेट करते हैं। इस तरीके से दोस्तों आज हम लोग जो है वो इतना ही देखने वाले हैं। आई होप सभी टॉपिक्स आपको अच्छे से समझ में आ चुके होंगे।
अगर दोस्तों आपके माइंड में फिर भी कोई क्वेश्चंस, कुछ भी डाउट हो, तो आप या तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या आप यहाँ पर इनमें से किसी प्लेटफॉर्म को यूज कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।